नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से, जो कि हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रही है। और वो जंग जो 3 साल से चल रही है, यूं लग रहा है कि अब वो जंग अपने इख्तिताम के बहुत करीब पहुंच रही है, क्योंकि मंतकी और फैसला कुन हमले जो हैं वो एक तरफ तो यूक्रेन ने शुरू किए हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब रूस जो है वो बेकाबू हो चुका है, जिसे आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल। और ट्रंप के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू जो थी व्लादिमीर पुतिन की, जो बेनतीजा खत्म हुई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इस मामले के अंदर नहीं पड़ सकता। उसके बाद तो अब अहम तरीन मकामात पर रूस ने कब्जा शुरू कर दिया है, जबकि यूक्रेन जो है वो इस वक्त यूं लग रहा है कि नेटो और अमेरिका के हाथों से जैसे मुट्ठी में रेत होती है ना, वो फिसल रही होती है। तो यूक्रेन इस वक्त फिसलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन जो है वो मुतअद्दिद डील्स साइन कर रहा है। यूक्रेन जो है वो अपनी ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। यूक्रेन जो है उसने बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे वेस्ट के साथ, इवन इंक्लूडिंग अमेरिका, बहुत सी डील्स कर रखी हैं आर्म्स की। और नेटो जो है उसने भी 34 अरब डॉलर की इमदाद जो है वो यूक्रेन को देने का कह रखा है। और वैसे भी इस वक्त यूरोप जो है उसे यूक्रेन रूस जंग जो है वो अपनी बका का मसला नजर आता है, क्योंकि अगर रूस जो है वो, अब ये चीज भी याद रखिएगा कि व्लादिमीर पुतिन ने पहले तो ये कहा हुआ था कि हम बीच में एक बफर जोन बनाएंगे। अब व्लादिमीर पुतिन ने कहा हुआ है कि मैंने पूरा यूक्रेन अनेक्स कर लेना है। अब मेरा वॉर गोल ये है, अब मेरी इस जंग का मकसद ये है। और पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में बताई कि जैसे ईरान जंग में आपका मकसद था ना कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें तबाह किए बगैर आपने वो जंग खत्म नहीं करनी, आपने वो किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने गोल्स हासिल किए, फिर आप सीज फायर की तरफ आ गए। तो व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया है कि आप जो हैं जिस तरह आपने किया ना, अब मैं भी अपने पहले वॉर गोल्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूरे करूंगा, फिर हम आएंगे सीज फायर की तरफ। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम एयर ट्रैवल जो है वो दोनों मुल्कों का इस वक्त शदीद मुतासर हो चुका है, क्योंकि दोनों मुल्कों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर ड्रोन हमले जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। यूक्रेन ने भी हालिया कुछ हफ्तों के अंदर रूस को कुछ बड़े सरप्राइजेस दिए। रूस के कुछ अहम तरीन एयर बेसेस, स्पाइडर वेब से लेकर आज के दिन तक रूस जो है उसके डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी जो है वो यूक्रेन के ड्रोन तबाही मचाने में कामयाब भी रहे। लेकिन जो जमीनी फतह है ना, असल तो ये होता है कि आप अपनी जमीन का दिफा कर रहे होते हैं। जब आप फजा में भी जंगें लड़ रहे होते हैं तो वो जमीन के दिफा के लिए होती हैं। तो इस वक्त जो ग्राउंड फोर्सेस है ना व्लादिमीर पुतिन की, वो तबाही फेर रही हैं। अब आप यही देख लें कि नॉर्थ कोरिया से बड़े पैमाने पर फौजी आ रहे हैं। रशिया के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं ना जंग के लिए, उनका अगर आप पे स्केल सुन लें, जिन्हें व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यंग लोग जो आके जंग लड़ने के लिए वॉलंटियर करते हैं, अगर आप उनका पे स्केल सुन लें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं। हाईली पेड अमेरिका में जॉब्स जो हैं वो इतना पे नहीं करती। यानी व्लादिमीर पुतिन ग्राउंड फोर्सेस पर इस वक्त बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। अब एक तरफ तो एंटोनियो गुतेरेस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने रूस का जो ड्रोन असॉल्ट है यूक्रेन के ऊपर, जो रशिया ने रंदा फेरा है, रशिया ने तबाही फेरी है, अब यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हें भी स्टेटमेंट देनी पड़ गई है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो हैं उन्होंने कहा है कि ये डेंजरस एस्केलेशन है और इसकी हम मजम्मत करते हैं, वी स्ट्रांगली कंडेम जो रशिया ने हालिया किया है। जबकि अब यूरोपियन स्पाई एजेंसीज जो हैं वो क्या कह रही हैं जी, अल जजीरा के मुताबिक जो यूरोप की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका क्या मौकफ है जी। यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि रशिया एक्सपेंडिंग यूक्रेन केमिकल वेपन यूज, रूस जो है वो कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल जो है उसे एक्सपैंड करता जा रहा है यूक्रेन के अंदर। और रशिया जो है वो अब बड़े पैमाने पर सख्त तरीन तबाही जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात कौन कर रहा है जी? ये बात यूरोप की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। अलबत्ता रशिया जो है
उसने इस तरह के किसी भी कीमियाई हथियार के इस्तेमाल से इनकार किया है। लेकिन अब डच और जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि रशिया ने केमिकल हथियार जो हैं वो यूज करना शुरू कर दिए और आलमी कवानीन की रूस जो है वो इस जंग के अंदर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। ये यूरोप का दो अहम तरीन ममालिक जर्मनी और जर्मन और डच इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं इनका ये मौकफ है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि बहुत ही ज्यादा जो बैंड प्रोडक्ट्स हैं जो जंग के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते वो रशिया ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। और जो चोकिंग एजेंट है क्लोरोपिस्ट्रीन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये जो एक एजेंट है इसका इस्तेमाल जो है वो ये कह रहे हैं जो कि ऐसा केमिकल है जिससे बंदा चोक कर जाता है, उसकी जो सांसें हैं वो थम जाती हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त रूस जो है उसने भी डिनाई किया कि हमने कोई केमिकल हथियार इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता रशिया कहता है कि यूक्रेन भी इस तरह के हथियार इस्तेमाल करता है, तो यूक्रेन जो है उसने भी डिनाई किया है। और रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा है कि जी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो है उन्होंने यूक्रेन की तरफ से जो हथियार आया है, हमारी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने कुछ यूक्रेनियन वेपन्स जो हैं रशिया के ईस्ट में उनमें ये केमिकल जो है वो हमें मिला है। यानी रशिया ने ये इल्जाम लगाया कि ये केमिकल तो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है।